अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यमन का बादशाह जिसका नाम अबरहा था, उसने काबा शरीफ को ढहा देने का इरादा कर लिया। तो काबे शरीफ के सामने जाते ही उसके हाथियों ने क्या किया और उसी वक्त आसमान से कंकरियां क्यों बरसने लगी। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा से बहुत पहले यमन का बादशाह जिसका नाम अबरहा था, उसके दिल में काबे शरीफ से बड़ी अदावत थी। वो चाहता था कि मक्का पर चढ़ाई करके काबा शरीफ को ढा दे। फिर एक रोज अपने लश्कर समेत हाथियों पर सवार होकर काबा शरीफ को ढाने के इरादे से मक्का मुअज्जमा आ पहुंचा। कुरैश मक्का को अबरहा और उसकी चढ़ाई का मालूम हुआ तो वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे और इस बात की शिकायत की। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि घबराओ नहीं, जिसका ये घर है वो खुद ही हिफाजत फरमाएगा। अबरहा ने मक्के की वादी में खेमा लगाया और अबरहा मक्का वालों को बहुत तंग करने लगा। हत्ता कि एक रोज उसने मक्का वालों के सारे ऊँट, जिनमें 400 ऊँट सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ही थे, जंगल से ले गया और अपने कब्जे में कर लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला तो कुरैश को साथ लेकर सुवैर के पहाड़ पर चढ़ आए। उसी वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी मुबारक से नूरे मोहम्मदी चांद की तरह नजर आ रहा था। उस नूर की किरणें काबा शरीफ पर पड़ रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने कौम से फरमाया, ये चमक जो तुम मेरी पेशानी में देख रहे हो, ये निशानी नेक फाल के लिए काफ़ी है। वापस चलो और इत्मीनान रखो, अबरहा के मामले में तुम कामयाब रहोगे। अबरहा को जब मालूम हुआ कि हजरत मुत्तलिब मेरे पास न खुद आए और न कुरैश को आने दिया, तो उसने अपना एक आदमी हजरत मुत्तलिब के पास भेजा। वो आदमी जब मक्का शरीफ में दाखिल होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा और उसकी आंख हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर पड़ी, तो वह खुद ब खुद बेबस होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आगे झुककर उनके पांव पर गिर गया। जुबान से कुछ ना बोल सका और फिर बेखास्ता कहने लगा कि मैं गवाही देता हूँ कि तुम बेसुबह सरदारी के लायक हो और तुम्हारी पेशानी में एक ऐसा नूर है कि जिसके सामने बगैर झुक जाने के कोई और चारा ही नहीं बचा। फिर उसने निहायत शर्मिंदगी के साथ अबरहा का पैगाम दिया कि अबरहा कहता है कि अगर अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार कुरैश हैं मेरे पास हाजिर हो जाएं तो मैं वापस चला जाऊंगा और सारा माल भी वापस कर दूंगा। कुरैश ने ये बात सुनी और बड़ी अजीजी और इस्तिराब के साथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अबरहा के पास जाने के लिए तैयार किया। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास तशरीफ ले गए। अबरहा की फौज का एक बहुत बड़ा हाथी जो खेमे के पास खड़ा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही झुक गया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ सर करके सजदा करने लगा और यूं कहने लगा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, इस नूर पर सलाम जो तुम्हारी पुश्त में है। अबरहा ने ये मंजर देखा तो बड़ा हैरान हुआ और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी इज्जत के साथ बिठाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, हमारे ऊँट हमें वापस कर दो। अबरहा बोला कि तहज्जुब है कि आपको ऊँटों की तो फिक्र है, मगर ये घर यानी काबा जिसकी बदौलत आप सबकी इज्जत है, उसको ना ढाने की आपने मुझसे कोई बात नहीं की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऊँट हमारे हैं, हमें उन्हीं की फिक्र है। काबा शरीफ जिसका घर है वो खुद अपने घर को बचा लेगा, काबा वाले जाने या तुम जानो। ये कहकर आप वापस तशरीफ ले आए। अबरहा ने सारे ऊँट वापस कर दिए, लेकिन काबा शरीफ को ढा देने के लिए उसने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि हाथियों को चढ़ाकर और एक हाथी को सबसे आगे रखकर काबे पर फौरन हमला कर दो, ताकि ये हाथी पल भर में काबे को ढा दें। फिर जब हाथियों को तैयार करके
یہ لشکر کعبے کی طرف بڑھا تو آگے ایک ہاتھی نے جب بیت اللہ شریف کو دیکھا تو وہیں اپنا سر سجدے میں ڈال دیا۔ ابرہہ کے لشکر میں سے ایک آدمی نے اس ہاتھی کو مارا اور اٹھانے کی کوشش کی، مگر پھر اس ہاتھی نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ پھر اس شخص نے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً اٹھ کر پیچھے بھاگا اور باقی ہاتھی بھی بے زور ہو کر اس کے پیچھے بھاگ نکلے۔ ادھر اللہ کے عذاب نے انہیں پا لیا اور اوپر سے ابابیلوں نے کنکریاں برسانا شروع کی۔ کنکریوں کا مہ برسنے لگا جس سے ابرہہ اور اس کے تمام ساتھی ہلاک ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ابرہہ اور اس کے لشکر کی کعبہ ڈھا دینے کی ناکام کوشش، جس میں وہ ناکام رہا اور اللہ کے عذاب نے ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اس بیان سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرداری اسی نور کی بدولت ملی۔ کعبہ شریف کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اسی نور پاک کی بدولت فرمائی۔ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی، اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔